8127 आदित्य एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी आपको आपका एग्जाम जो सीटेट का है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो आपका दिसंबर में होना है। तो जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है। उसके लिए हम लेके आए हैं आपका सिलेबस। आपको सीटेट में क्या क्या पढ़ना है, प्राइमरी लेवल में आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वगैरह वगैरह सब आपको हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर व कमेंट करें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको बताते हैं सिलेबस में क्या क्या है। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि जो सीटेट का है प्राइमरी लेवल का, उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका हिंदी, और दूसरा जो होता है एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसमें आप इंग्लिश या फिर हिंदी आप चूज कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश चूज करना चाहें इंग्लिश चूज कर सकते हैं, या फिर वरना फिर हिंदी वो करते हैं। फिर तीसरी सब्जेक्ट आपकी आती है, वो होती है आपकी जो है बाल विकास। उसके बाद जो चौथी सब्जेक्ट होती है वो होती है पर्यावरण, और पर्यावरण के बाद जो 5वीं सब्जेक्ट वो आपकी होती है मैथ। दोनों में क्या होता है कि जो वो आपका बाल विकास वाला सेक्शन होता है, उसमें तो आपको सभी पेडागोगी के क्वेश्चन ही होते हैं, वन लाइनर बहुत कम होते हैं। उसके बाद जो आपका हिंदी है, हिंदी में भी लगभग पेडागोगी होती है, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 में पेडागोगी होती है। उसके बाद आपका जो पर्यावरण सेक्शन आता है, पर्यावरण में क्या होता है, पर्यावरण में जो आपके 15 क्वेश्चन होते हैं वो आपके आते हैं वन लाइनर, कि सीधा सा आपको जो मैटर होगा वो वन लाइनर भी पूछ सकता है। जैसे विटामिन सी का पूछ लिया, रासायनिक नाम क्या है, या वगैरह ऐसे ही आप क्वेश्चन देखे। बिल्कुल सिंपल ही होते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन दिया वन लाइनर का, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से ही आपको टिक करना होगा। या फिर ऐसा करते हैं कि कोई 4 स्टेटमेंट दे दिया, जैसे आपके किसी राज्य के व्यंजन पूछ लिए, तो उसमें क्या है कि व्यंजन दे देंगे, फिर बोलेंगे कि ये उस राज्य का है, या से बोलेंगे ये चटनी उस किस राज्य की है। ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको देंगे, उसमें से एक कोई गलत होगा, यही आपको बताना होगा इसमें कौन सा गलत है। मतलब कि जो 15 क्वेश्चन होते हैं पर्यावरण के, वो आपके बिल्कुल 15 में 15 आप आसानी से कर सकते हैं। इतना लेवल जो होता है वो काफी मतलब इजी होता है। आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप वो 15 क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद आता है आपका मैथ। मैथ में क्या होता है, जो 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के 30 क्वेश्चन में, उसमें 15 क्वेश्चन तो होते हैं पेडागोगी के। इसमें आपको पेडागोगी के समझना होगा, समझ के उत्तर लगाना होगा। 15 क्वेश्चन क्या होते हैं, मतलब सॉल्विंग टाइप होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं। और न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं। मान के चलिए आप 4th या 5th लेवल के होते हैं, जो आप देखते ही हल कर देंगे। इतने जैसे भिन्न के हो गए, या कोई प्रतिशत पूछ लिया, लाभान पूछ लिया, बिल्कुल ऐसा कि इतने की लाया, इतना मिला, वो ऐसे बिल्कुल आप देखते ही हल कर दें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है आपका संस्कृत। संस्कृत में क्या होता है कि संस्कृत में आपके 2 तो वो आते हैं, आपके गद्य आते हैं। और संस्कृत में 15 नंबर तो पेडागोगी के होते हैं, उनसे तो कोई मतलब नहीं, वो तो आपको पेडागोगी के 15 मिलेंगे। और जो बचते हैं आपके 15 क्वेश्चन, उसमें क्या होता है, जो ये आपके शब्द रूप आते हैं, जैसे राम का हुआ, बालक का हुआ, ऐसे ये शब्द रूप से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका गद्य मिलेंगे, 2 गद्य आएंगे। हो सकता है 2 गद्य आए, हो सकता है 1 गद्य 1 पद्य आ जाए, आपकी किस्मत पर है। हो सकता है दोनों पद्य ही आ जाएं, कोई जरूरी नहीं है। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें आपका यही स्टेटमेंट दिया रहेगा, हो उसमें से आपको क्वेश्चन छाट के निकालना होगा या लिखना होगा। ऑप्शन में वो टिक करना होगा कि हाँ ये सही है, इसका ये सही है, और वही गद्यांश देख के या पद्यांश देख के कुछ भी हो। उसके बाद संस्कृत में आपका हिंदी आता है। हिंदी में ऐसा ही होता है, 15 क्वेश्चन में उसमें भी गद्यांश आता है। गद्यांश से आपको क्वेश्चन छाटना होता है और छाट के उसमें टिक करना होता है। इस तरह आप देखेंगे कि 5 सब्जेक्ट जो होते हैं, आप यदि अच्छी सी स्ट्रेटजी बना के चलिए तो सीटेट निकालना कोई बहुत कठिन बात नहीं। प्राइमरी का आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। यदि आप दी गई गाइडलाइन, दी गई स्ट्रेटजी का पालन करते हैं तो आप जल्दी सीटेट पास कर सकते हैं। और अच्छा, थोड़ी सी मेहनत पर भी आप 100 प्लस स्कोर ला सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आप शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दोनों भाषाओं में आपका सिलेबस दिया हुआ है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों भाषाओं में आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो पहले हम जिक्र करते हैं आपके हिंदी सिलेबस का, क्योंकि
ज्यादातर लड़कों को ये समस्या रहती है कि हिंदी में सिलेबस नहीं मिलता है इसका सीटेट का, तो आपको हिंदी में जिक्र करते हैं हिंदी में क्या सिलेबस रहेगा। देखो हिंदी में आपका पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट जो आपका है वो है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उनका संबंध। ठीक, पहला है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उनका संबंध। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है बाल विकास के सिद्धांत। दूसरा टॉपिक क्या है आपका, बाल विकास के सिद्धांत। और आपका तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक है आपका आनुवांशिकता, आनुवांशिकता और पर्यावरण का बालक पर प्रभाव। और नेक्स्ट क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया, विश्व, समाज और बालक, शिक्षक, अभिभावक एवं समाज के अन्य सदस्यगण। उसमें क्या होता है आपको, इसमें भी आपके लॉजिकल टाइप के होंगे, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि दे दिया कि यदि बालक आया है लेट पहुंचा है क्लास में, उसके साथ क्या करना चाहिए। इस प्रकार के इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। यदि आप क्लास पढ़ा रहे हैं, कोई बालक लेट आ गया तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो उसमें दिया होगा आप क्या करेंगे। इस टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की के सिद्धांत। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो पियाजे और कोहलबर्ग और वाइगोस्की के सिद्धांत हैं, इसमें आपको जो आपका टेट आता है, जो स्टेट वाला आता है, जैसे यूपी टेट हुआ, एमपी टेट हुआ, बी टेट हुआ, जो भी हो, तो उस टाइप के इसमें क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। इसमें आपको थ्योरिकल पढ़ना होगा, समझना होगा कि जो वाइगोस्की है वो क्या कहता है, कोहलबर्ग किस प्रकार का सिद्धांत देता है, और थोड़ा लॉजिकली इसमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डीपली कि हाँ निष्कर्ष क्या है सिद्धांत का। ये नहीं आपको पूछ लिया कि हाँ ये नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे नहीं होंगे आपके लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाल केंद्रित और परगामी शिक्षा की अवधारणा। उसके बाद क्या है, बौद्धिकता निर्माण संबंधी विवेचित संदर्भ, भाषा और चिंतन। उसके बाद क्या है, समाज निर्माण के रूप में लिंग, लैंगिक भूमिकाएं, पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार संबंधी प्रश्न। उसके बाद क्या होगा, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभेद, भाषा। उसके बाद क्या है, भाषा। उसके बाद जाति, लिंग, समुदाय और धर्म विशेष पर विभेदों का मनन। उसके बाद क्या होगा अगला आपका, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर। ठीक, उसके बाद क्या अंतर। उसके बाद विद्यालय आधारित मूल्यांकन। उसके बाद क्या होगा, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। उसके बाद का आपका जो अगला टॉपिक होगा वो है आपकी शिक्षार्थियों की तैयारी, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न पत्र की तैयारी। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रारंभिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। इसमें क्या होगा, जैसे टेट वगैरह में आप पढ़ते हैं कि ऐसे पूछ लिया कि उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, ऐसे एक लाइन दे दिया, इसमें नहीं होगा। इसमें आपको ये थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है, उसका निष्कर्ष, उसका संदर्भ, उसकी व्याख्या बिल्कुल संपूर्ण आनी चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो ये आपका सिलेबस था बाल विकास का प्राइमरी लेवल का सीटेट में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरी सब्जेक्ट पे। अभी थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है इसका सिलेबस बाल विकास का, वह समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। 5 प्रश्न आएंगे इस टॉपिक से। इनमें क्या होगा, गैर लाभप्रद और अवसर से वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना, मेधावी सृजनशील विशिष्ट प्रतिभावान विद्यार्थी की आवश्यकताओं को समझना। ठीक, अगला जो आपका टॉपिक है सिखाना एवं अध्यापन, उससे 10 प्रश्न आएंगे। इसमें क्या होगा आपका, जैसे बालक किस प्रकार सीखते और सोचते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम में सामाजिक संदर्भ एवं एक समस्या समाधानकर्ता एवं एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। उसके बाद बोध एवं संवेदनाएं, प्रेरणा एवं अधिगम। इसमें आपको मोटिवेशन और लर्निंग दोनों बहुत ही गहराई से पाठ पढ़ना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन वहाँ पे सेटेट में आपको देखने को मिलेंगे। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। उसके बाद आपका क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होगा लैंग्वेज फर्स्ट। जैसे आपने लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे हिंदी जो हो गया आपका,
तो हिंदी में आपको हिंदी तो आपकी कंपलसरी ही है, वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद तो हिंदी में आपको क्या आता है, इसमें हिंदी में आप देखेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। तो अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना है, वही है आपके। इसमें कुछ अनुच्छेद आएंगे, जैसे कि जिसे आप गद्यांश कहते हैं, गद्यांश टाइप के 2 अनुच्छेदों, एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता। इसमें लिखा हुआ है एक गद्य अथवा नाटक या एक कविता, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने तो देखा है कि दोनों गद्य ही आ जाते हैं, कभी कभी दोनों पद्य ही आ जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक गद्य और एक पद्य आएगा। जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण पर आधारित भाषा विकास, सीखना और ज्ञान अर्जित करना, विवरणात्मक भाषा शिक्षण, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार में लेते हैं। उसके बाद आपका पेडागोगी सेक्शन होगा, ये तो आपका था 15 क्वेश्चन विदाउट पेडागोगी के। पेडागोगी में क्या है, भाषा से संबंधित अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां क्या क्या हैं, भाषा की कठिनाइयां क्या क्या हैं, त्रुटियां क्या क्या हैं और विकार क्या क्या हैं। भाषा कौशल, इसमें सभी आपको भाषा के जितने भी कौशल हैं, शिक्षण कौशल, वो सभी आपको पढ़ना है। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्य वस्तु पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन, ये सभी चीजें आपको पेडागोगी सेक्शन का पढ़ना है। उसके बाद आपका ये ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज का, इसमें आप संस्कृत, इंग्लिश ऑप्शन में होगा, आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है अब देखेंगे। 2 अनोखे गद्य अनुच्छेद, तर्कमूलक अथवा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक अथवा वैज्ञानिक, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता संबंधित प्रश्न पूछे। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपको गद्य दिए रहेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि गद्य वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपको उसी से देख के करना है। कभी कभी क्या होता है कि 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको गद्य से देखकर करना होगा, और 2 ऐसे क्वेश्चन डाल देगा, जैसे बोलेगा, जैसे कोई संधि दे दिया, बोले महेश्वर में संधि बताइए या महेश में संधि बताइए। ऐसे भी कोई मतलब व्याकरण से संबंधित उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं गद्य में। इसीलिए आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो ये सीटेट में भी आप ग्रामर को थोड़ा देख के जाएं, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और ऐसी चीजें हैं वो देख के जाएं पेपर देने से पहले, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां क्या क्या हैं, भाषा की कठिनाइयां क्या क्या हैं, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल क्या क्या हैं, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्य वस्तु, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। इसमें क्या सभी चीजें आपको इसमें पढ़ना होगा, ये चीजें सभी चीजें आपको पढ़ना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या है आपका, जो अगला टॉपिक आता है वो है आपका मैथ में जो 15 क्वेश्चन आएंगे विदाउट पेडागोगी की, वो उसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे आप देखेंगे। ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, आपको संख्याएं पढ़नी है। उसके बाद जोड़ना और घटाना, मैंने कहा कि मैथ में बिल्कुल जो आते हैं न्यूमेरिकल वो बिल्कुल ही सिंपल आते हैं। जोड़ना और घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न और राशि। इसमें आपका जो समय वाला टॉपिक आपको दिख रहा है, समय में क्या होता है कि रेलगाड़ी वाले इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक गाड़ी 8:30 पे चली, वहाँ पे फिर 8:30 PM पे पहुंची, तो कितने घंटे का समय लगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समय वाले टॉपिक से देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका पेडागोगी सेक्शन में क्या क्या है आप देखेंगे। गणितीय तांत्रिक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्कशास्त्री पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं। उसके बाद त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण।
पर आपका जो लास्ट टॉपिक बचता है वो आता है आपका ईवीएस, या जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में आपका 15 जो क्वेश्चन मैंने बताया था शुरुआत में ही वीडियो के बताया था कि 15 क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर टाइप के आते हैं, बहुत ही जो आप अच्छे से पढ़ें तो 15 के 15 क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे। उसमें टॉपिक क्या क्या रहेंगे आप देखेंगे। 15 क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन रहेगा परिवार और मित्र, संबंध, कार्य और खेल, पशु, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये इतने ही टॉपिक आपको 15 क्वेश्चन दिलाएंगे, 15 नंबर भी दिलाएंगे। यदि आप ये टॉपिक कायदे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से मिलेंगे, ज्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। टॉपिक कायदे से तैयार कर ले 15 आ जाएंगे। फिर आपका पेडागोगी सेक्शन आता है, उसमें क्या पढ़ना है, ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति, ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विद्या और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सीसीई, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं। ये आपका सिलेबस था जो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों बस इतना ही आपको पढ़ना है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया। इतना यदि आप कवर कर लेते हैं, और जानकारी के लिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आज से मैं सीटेट की यहीं पे इसी तरह के वीडियो बनाकर तैयारी करवाऊंगा। बहुत ही ठोस मैटर आपको दूंगा, भले ही आपको कोई डेकोरेशन ना हो वीडियो में, कुछ भी ना हो, मगर जो मैटर होगा बहुत ही ठोस आपको मिलेगा, जो आप जिससे संबंधित क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। फिर जैसे ही पेपर आता है, 1 महीना बचेगा, हम आपको मॉडल पेपर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। वो मॉडल पेपर के क्वेश्चन आप खुद ही देखिएगा कि आपको वहाँ मॉडल पेपर के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। कई क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। और हम आपसे वादा करते हैं, यदि हमारा चैनल मजबूत होता है तो हम आपको निःशुल्क सारे कोर्स लेके आएंगे। वो फिर चाहे टेट हो या सीटेट हो या फिर यूपी पेट हो या फिर कोई भी हो, तो आपको यहाँ पे सारी वीडियो, सारा मैटर आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों इसी के साथ आपका नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।